वेस्ट सेंट्रल रेलवे का एक नोटिफिकेशन हम देखेंगे, तो आपको अपने ब्राउज़र पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे डाल देना है और उसके बाद में आपको इनकी देखिए यहाँ ये जो लिखा हुआ है WCR डॉट इंडियन रेलवेज .gov.in, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। तो जैसे आप इस पर मतलब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इनकी ये जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, इनका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर देख रहे हो आप, ये आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको जो इस पेज पर डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द 2023 एंड 2024। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक नई विंडो खुल जाएगी। तो फिर आपको करना ये है कि इस पर क्लिक हेयर पर यहाँ क्लिक कर देना है, तो आपके सामने ये पीडीएफ खुल जाएगा। मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ पहले से ही। अब स्लॉट कितने हैं अप्रेंटिसशिप के लिए? देखिए 3000 से भी ज़्यादा स्लॉट है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 3000 ही है। तो अब ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट ये कब से होगी? देखिए ये 15 दिसंबर से ये डेट स्टार्ट होगी, तो ये कभी भी आज स्टार्ट हो सकती है। आप देख लेना है, यहाँ पर आपको कहीं लिंक मिल जाएगा। अब लास्ट डेट देख लेते हैं। देखिए लास्ट डेट इसकी 14 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट होगी। और इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया है 15 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए और 24 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 24 साल से आपकी एज ज़्यादा है तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आप जिस भी कैटेगरी में आओगे। जैसे कि SC ST वालों को 5 साल का और OBC वालों को 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कि जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। देखिए आपने 10th किया हो या 10th के इक्विवेलेंट आपने कुछ किया हो, जैसे 10+2 किया हो, उसके अंदर आपके मार्क्स 50%, मिनिमम 50% आने चाहिए। और आपने ITI की हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये बॉडी जो है ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट देती है। ITI होती है, जो लोग जिन लोगों को ट्रेनिंग करनी होती है उनको पता होता है। अब इसी के बेसिस पर जो है आपकी मेरिट जितने अच्छे आपके मार्क्स 10th क्लास में और ITI में होंगे उतना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फीस की बात करें कि कितनी फीस है, देखिए यहाँ पर जो है 136 रुपये फीस है। ठीक है, और जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए केवल 36 रुपये ही है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई आपके पास जो फॉर्म वगैरह फिल करोगे तो उसके अंदर फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर डायमेंशन दी हुई है कि भाई डायमेंशन के अंदर ही वो फोटो का साइज होना चाहिए। फिर आपको जो भी अपने सर्टिफिकेट देने होंगे 10th का, तो उसका भी इन्होंने यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको एक बार जो नोटिस है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए इनकी जो वेबसाइट है, जो यही वेबसाइट थी, इसी से आपको अप्लाई करना है और किसी भी वेबसाइट पर आपको अप्लाई नहीं करना है। अब देखिए जैसे आप 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड के लिए जाते हो तो आपको उस टाइम कुछ सैलरी मिलती है 10-12 हज़ार रुपये, हो सकता है कि 15 भी मिल जाए। तो इतना सैलरी मिलती है आपको। आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो। बहुत सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलता है। तो ऐसा और तो कुछ नहीं है। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि भाई जनरल वालों के लिए कितने, SC ST OBC कम्युनिटी के लिए कितनी टोटल वैकेंसी है। तो अगर आपको जहाँ भी आप देखो कि भाई आपके लिए किस डिवीजन के लिए इसको फिल करना है, तो उसको एक बार देख लेना वैकेंसी वहाँ पर कितनी। हो सकता है कि आपने ऐसी डिवीजन के लिए फिल किया हो कि वहाँ पर वैकेंसी ही बहुत कम है। तो जैसे ये दिया हुआ है HQ HQ यूनिट दी गई है, तो फिर यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है, तो फिर बहुत कम चांसेस है।
और अगर आपने जैसे यहाँ पर फ़िल किया है, ये ऊपर जेबीपी डिवीज़न के लिए, तो फिर यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है। तो हमेशा बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही फॉर्म फ़िल करना चाहिए। तो और तो कुछ नहीं है इसके अंदर यहाँ पर ऐसा बताने वाला। सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, ये भी बता दिया कि कैसे आप वेबसाइट को अप्रोच करोगे।